दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीमारी आने से पहले हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है। सावधानी के लिए हमें कुछ नहीं करना है। जब भी हमारे शरीर में कोई भी छोटी बड़ी बीमारी आती है तो संकेत देती है। हमारे शरीर पे कुछ लक्षण नजर आते हैं तो हम उन लक्षणों को पहचान करके, उस संकेत को पहचान करके बीमारी आने से पहले उसे रोक सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे डायबिटीज होने से पहले हमारा शरीर 10 संकेत देता है। वो 10 संकेत कौन से हैं, आज के वीडियो में आप जानेंगे। अगर आप डायबिटीज से पीड़ित नहीं हैं तो दोस्तों आप डायबिटीज आने से पहले समझ जाएंगे और अपने शरीर में उसे पनपने नहीं देंगे, उसे जन्म नहीं लेने देंगे। ये वीडियो जरूर अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर घर परिवार तक शेयर करिए। दोस्तों, अगर आपको बार बार थकान रहती है, क्या बार बार आपको भूख लगती है, क्या मॉडर्न के पीछे दोस्तों, क्या आपके गर्दन के पीछे काला काला दाना पड़ना शुरू हो गया है या गर्दन पे कुछ काले निशान होने शुरू हो गए हैं? अगर इन सवालों में से किसी का जवाब हाँ है तो दोस्तों हो सकता है कि आपका शरीर डायबिटीज आने से पहले आपको वार्निंग दे रहा है। और सबसे जरूरी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों, लोग इन संकेतों को सामान्य समझकर इग्नोर कर देते हैं और यही गलती बाद में डायबिटीज बन जाती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं शरीर डायबिटीज आने से पहले कौन कौन से 10 संकेत देते हैं। तो चलिए पहले संकेत की बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बार बार पेशाब आना। अगर आपको दिन में कई बार और खास करके रात में कई बार पेशाब आ रहा है तो वह एक ईयरली वार्निंग चेतावनी हो सकता है। जब ब्लड शुगर बढ़ती है तो शरीर एक्स्ट्रा शुगर को यूरिन के द्वारा बाहर निकालने की कोशिश करता है और इसीलिए यूरिनेशन बढ़ जाता है, यानी कि पेशाब बढ़ जाती है, शरीर उसे बाहर निकालने का प्रयास करता है। दूसरा संकेत, ज्यादा प्यास लगना। बार बार पेशाब आने की वजह से शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगता है और आपको बार बार प्यास लगती है। अगर प्यास नॉर्मल से ज्यादा लग रही है और ज्यादा पानी आप पी रहे हैं तो इसे इग्नोर ना करें। इस पे आपको इस सिम्टम्स पर ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा संकेत, जल्दी थकावट आना। यह सबसे और कॉमन है लेकिन सबसे इग्नोरेड सिम्टम्स है, इसे लोग अक्सर इग्नोर ही कर देते हैं। दोस्तों, जब शुगर सेल्स के अंदर नहीं पहुंचती है तो शरीर को एनर्जी नहीं मिलती है और व्यक्ति हमेशा थका हुआ महसूस करता है। संकेत नंबर 4, बार बार भूख लगना। दोस्तों, अगर आपको खाना खाने के कुछ समय बाद ही फिर से भूख महसूस करने लगते हैं, भूख लगने लगती है, तो यह इंसुलिन रेजिस्टेंस का संकेत हो सकता है। शरीर को एनर्जी नहीं मिलती है, इसीलिए बार बार दोस्तों हंगर सिग्नल आपको आता है, यदि थकावट आती है। पांचवा संकेत, पेट के आसपास चर्बी का बढ़ना, यानी जिसे बेल फैटी कहते हैं, बेल फैट। डायबिटीज का सबसे बड़ा वार्निंग सिग्नल है दोस्तों, सबसे बड़ा वार्निंग सिग्नल। यह सिर्फ मोटापा नहीं है, यह इंसुलिन रेजिस्टेंस का संकेत है। अगर पेट बाहर निकल रहा है तो तुरंत सावधान हो जाइए, इसे इग्नोर कभी मत करना। छठा संकेत, गर्दन के पीछे काला पड़ना। अगर गर्दन के पीछे या बगल में या हाथों के जोड़ों पर
स्किन काली पड़ रही है, तो यह इंसुलिन रेजिस्टेंस का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। इसे तो कभी इग्नोर मत करना। 7वां संकेत, घाव देर से भरना। अगर छोटे छोटे घाव भी जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं तो यह हाई ब्लड शुगर का संकेत हो सकता है, घाव ठीक ना होना। 8वां संकेत, हाथ पैर सुन्न होना। दोस्तों, झुनझुनी, जलन, कपकपी, इन नर्व डैमेज के शुरुआती संकेत हो सकते हैं जो डायबिटीज की शुरुआत में दिखते हैं, तो इसे भी इग्नोर नहीं करना है। 9वां संकेत, धुंधला दिखना। हाई ब्लड शुगर आंखों की लेंस थिकनेस बदल देती है, जिससे विजन टेम्पोरली दोस्तों क्या होता है, ब्लर हो जाता है। और 10वां संकेत है, ज्यादा नींद आना। अगर दोस्तों दिन भर नींद आती रहती है खाना खाने के बाद या वैसे, तो यह भी शुगर इम्बैलेंस का संकेत हो सकता है। और खास करके खाना खाने के बाद नींद आना ये प्री डायबिटीज का क्लासिकल संकेत है। तो दोस्तों, ये 10 संकेत हैं डायबिटीज आने से पहले जो आपका शरीर देता है और ये बताता है कि आप डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब दोस्तों, हम कुछ संकेत आयुर्वेद के अनुसार समझते हैं। आयुर्वेद क्या कहता है? दोस्तों, आयुर्वेद डायबिटीज आने से पहले कुछ और संकेत बताता है। ये तो मॉडर्न साइंस बता रहा है। डायबिटीज आने से पहले आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर कौन कौन से संकेत देता है। दोस्तों, उस समय शरीर में भारीपन, अत्यधिक पसीना आना, त्वचा का चिपचिपी होना, मुंह में मीठापन महसूस होना, बार बार नींद का आना, इस सभी संकेत प्रमेह के प्रारंभिक लक्षण माने जाते हैं। प्रमेह, डायबिटीज को आयुर्वेद में प्रमेह कहते हैं। ये प्रमेह के प्रारंभिक लक्षण माने जाते हैं। अगर ये 10 में से 5, 6 या 4-5 संकेत आपके शरीर में है तो कुछ जांचें करा के आप उसे क्लियर कर सकते हैं और ये 4 बदलाव तुरंत अपने जीवन में लाइए। तो पहले कुछ जांच के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम जांच की बात करें तो तुरंत टेस्ट करवाने में जैसे फास्टिंग शुगर आप करवा लीजिए खाली पेट, लेकिन ये जो मशीन वाला नहीं, लैब वाला टेस्ट करवाइए। और पीपी यानी खाने के बाद वाला शुगर आप चेक करा सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा शुगर टेस्ट माना जाता है वो 3 महीने वाले शुगर खून की जांच, HbA1c, HbA1c टेस्ट आप करा लीजिए। इससे पता चलता है कि दोस्तों 3 महीने में आपके शरीर में ब्लड शुगर में क्या बदलाव हुआ था, अप डाउन क्या था। ये सबसे बढ़िया जांच मानी जाती है। तो जांच करवा करके आप देख लीजिए कहीं आप प्री डायबिटीज की तरफ से तो नहीं बढ़ रहे हैं। अगर बढ़ रहे हैं तो दोस्तों 4 काम करना शुरू कर दीजिए, आपके शरीर को दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 4 काम क्या है? सबसे पहले तो आप दोस्तों चीनी से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो फैक्ट्री में बनी हो चाहे आपके घर पे बनी हो, उसे खाना आप बंद कर दीजिए। हर एक पैकेट बंद जूस या पैकेट बंद खाने की जो भी चीज हो वो सारी चीजें बंद कर दीजिए। मैदा, रिफाइन किया गया तेल में जितनी चीजें बनी है बंद कर दीजिए। जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स से सारी चीजें आपकी बंद हो जानी चाहिए। कोई भी ठंडी चीजें नहीं लेना है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है। तो आप रूम टेम्परेचर का नॉर्मल खाना पीना सब आप कर दीजिए। अगला काम आपको करना है, अपने खाने में सबसे ज्यादा हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फल लीजिए, बीन्स को रात में भिगो के लीजिए, ड्राई फ्रूट भिगो के खाइए, ये सारी चीजें लीजिए। मोटे अनाज का प्रयोग करिए, सिर्फ गेहूं पे मत डिपेंड रहिए। मोटे अनाज की बात करें तो कभी जौ, बाजरा, ज्वार, चने, मक्के की भी रोटियां आप खाइए, सिर्फ गेहूं पे डिपेंड मत रहिए। और सबसे जरूरी जो नियम है,
इन सारी चीज़ों को एक समय से खाना, वो समय क्या है? यानी 8 घंटे आपको खाना है, 16 घंटे का उपवास करना है। जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो आपका शरीर ऑटोफेजी मोड पे जाता है, यानी शरीर आपका अपने आप को रिपेयर करता है, जो डैमेज सेल है रिपेयर हो जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या है? रात का खाना सूरज डूबने के 2 घंटे पहले और सुबह के खाने की शुरुआत सूरज उगने के 3 घंटे के बाद। यानी सूरज डूबने के 2 घंटे पहले, सूरज उगने के 3 घंटे के बाद आप खाना शुरू करेंगे, ये सबसे बेस्ट नियम है। इस नियम को 3-4 महीने फॉलो करिए, आपका शरीर दोस्तों अपने आप को रिपेयर कर लेगा, शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा। और 1 घंटे रोज जमीन पे मिट्टी से जुड़ करके योगा एक्सरसाइज करिए, यही सबसे बेस्ट नियम है।